गाइस, आज हमारा डे 23। आज हम समझने वाले हैं क्रोन डिव टूल्स, बिल्कुल बेसिक से लेकर समझेंगे। तो पहले हम व्हाट इज क्रोन डिव टूल्स। इट इज अ सेट ऑफ डेवलपर टूल्स built inside the Google Chrome browser. It helps us inspect, edit, debug and test website in रियल टाइम। ये हमें क्या कहता है, रियल टाइम में हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स को। इसे मेनली कहते हैं क्रोन डिव टूल्स। तो क्रोन डिव टूल्स कहाँ दिखाई देता है, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम डीपली समझने वाले हैं। पहले हमें कोड को ओपन कर देते हैं। जैसे VS कोड को ओपन कीजिए, हमने इसमें कुछ देखिए index.html बनाया हुआ है, script.js बनाया हुआ है। index.html हमने बनाया h2 टैग, जहां हमने h2 हेडिंग डाला, फिर हमने बटन दिया, बटन क्लिक में जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हमने आईडी नंबर डाला 0 करके, हमने ऐड किया script.js हमने क्या किया, हमने किया डॉक्यूमेंट, हमने लेट आई की वैल्यू हमने दिया, फिर हमने बटन, जैसे हम बटन के क्लिक करेंगे तो हमें फंक्शन रन होना है। फंक्शन क्या करना है, i++ को रन होना है और डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी नंबर index.txt इक्वल्स टू आई की वैल्यू इंक्रीज होता रहना। ऐसे हमने script.js में लिखा था। अब हम ओपन करने वाले क्रोन डिव टूल्स, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सी इसमें हमने हेडिंग लिखा, क्लिक में, फिर हमारा नंबर। देखिए इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ HTML वाला टैग से दिखाई दे, जो कि हमने HTML लिखा, लेकिन हम क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होता रहेगा। फिर क्रोन डिव टूल्स कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन जैसे हम राइट क्लिक एंटर करेंगे फिर हमें इंस्पेक्ट दिखाई देता है। हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए इंस्पेक्ट करने से एक विंडो ओपन होती है जिसका क्रोन डिव टूल्स बोलते हैं। ये डेवलपर्स के लिए एक माइक्रोस्कोप जैसा होता है जिसे वेब पेज के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सी हियर हमें हेडर के अंदर जाना है, हेडर के अंदर क्लिक कर सकते हैं। बॉडी तो सिर्फ क्रोन, हमें हेडिंग चाहिए तो हेडिंग क्लिक करेंगे, होवर करने से कलरफुल दिखाई दे रहा है। आई बटन का होवर करने से देखिए क्लिक में कलरफुल दिखाई दे रहा है, नंबर कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो इससे एलिमेंट्स में, इसे एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स इसको बोलते हैं जब एलिमेंट्स टैब, यहाँ पे हमने वेब पेज का पूरा HTML स्ट्रक्चर ट्री फॉर्मेट में दिखाई देता है। जैसे आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर ट्री फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जैसे हमने लिखा था VS कोड में सेम वैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे कुछ चेंजेस डालना है, जैसे हमें क्लिक में नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, वो कैसे दिखाएगा, उसके लिए हम राइट क्लिक एंटर करेंगे और बैक स्पेस, फिर हम इसमें एंटर करेंगे प्रेस किया, हमें ए बटन चाहिए, प्रेस हियर वाला बटन। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसमें प्रेस हियर बढ़ गया। जैसे हम प्रेस के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहा है, जैसे क्लिक में था वैसे ही प्रेस हियर इसमें हो चुका। तो एक बटन है, तो ये लाइव एडिटिंग है। बिना फाइल ओपन किए मैंने ब्राउजर में ही टेक्स्ट चेंज कर दिया। ऐसे हम HTML का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक और लॉजिक वाली बात, एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें हम CSS भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने HTML में CSS कुछ डाला भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बटन के अंदर क्लिक करने वाले और चले जाते हैं स्टाइल्स के अंदर, element.css, हमें इसमें कुछ चाहिए, हमें इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। हमें बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं, जैसे रेड, कौन सा भी कलर आप डाल सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर डालने से प्रेस नहीं दिखा दे रहा, अब हम कलर चेंज करना है। कलर हम डालने वाले व्हाइट कलर हम डालने वाले। तो देखिए कलर चेंज हो गया। अब आप इसकी साइज भी हमें बढ़ना है, साइज बहुत ही कम लग रही है, हम साइज को भी बढ़ा देंगे। तो देखिए प्रेस ये साइज भी बढ़ गया। तो यहाँ से हम बटन का कलर और डिजाइन लाइव चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्राउजर में दिखेगा, ओरिजिनल फाइल में चेंज नहीं होगा। सिर्फ ब्राउजर में दिखने के लिए, हमें प्रैक्टिस करने के लिए ये मेनली होता है क्रोन डिव टूल्स। ये था हमारा एलिमेंट्स वाला टैब। अब हम ओपन करते हैं कंसोल। ये कंसोल क्या होता है, कंसोल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कंसोल में हम क्या करते हैं कि जैसे आई एंटर करेंगे तो देखिए आई की वैल्यू में समझ आ गई। तो ये वेरिएबल की करंट वैल्यू चेक करने का तरीका होता है। हम एंटर करेंगे i++, तो देखिए 4, 9 एंटर आई तो 5 आ चुका। जैसे हम एंटर करेंगे i++, तो जैसे हम एंटर आई तो 6 आ चुका। तो i++ का मतलब होता है आई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, यानी इंक्रीज करना, तो इंक्रीज होता रहता। देखो पहले 4 था, फिर 5, फिर 6 हो गया। तो ऐसे हम कंसोल में हमें ओरिजिनल वैल्यू दिखेगा, जो कि हमारा वैल्यू है वो इसमें दिखाई देता है ना। जैसे हम ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें चाहिए नंबर। तो सी ये क्या करता है, इस लाइन का मतलब है वेब पेज पे जो नंबर शो हो रहा है उसको अपडेटेड वैल्यू मुझे चाहिए। तो अपडेट वैल्यू हमें दिखाई दे दिया 6 करके। ये वेब पेज पे जो नंबर शो होगा वही उसकी ही अपडेट वैल्यू हमें चाहिए, तो ये दे देगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर आई की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये था हमारा कंसोल। कंसोल मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू हमें दिखाई देता है। देखिए अब हम ओपन करेंगे सोर्स टैब। इसमें हम ओपन करेंगे script.js, index.html भी दिखाई देता है। हम ओपन करेंगे script.js। अब हम इसमें ब्रेक करना है, हम ब्रेक पॉइंट क्या है, हम जैसे हम नंबर के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए रेड कलर आ चुका, किसी को ब्लू कलर आता है लेकिन इसमें रेड कलर आ चुका। तो ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है यही रुक जाओ कोड। नो क्लिक बटन ऑन वेब पर, जैसे हमें क्लिक दबाएंगे, क्लिक में
तो देखिए पास डीबगर ये आगे नहीं चल रहा है। तो ब्रेक पॉइंट एक पास बटन की तरह होता है जो जावास्क्रिप्ट कोड को किसी स्पेसिफिक लाइन पर रोक देता है ताकि हम वहां वेरिएबल्स की वैल्यू समझ सके। जैसे हम आई के अंदर जाएंगे तो आई की वैल्यू हमें दिखाई देगा 0, तो ये हमें आई की वैल्यू देता है। इस वेरिएबल्स जैसे हम ओवर करेंगे तो हमें आई की वैल्यू में देगा। जब हम इस लाइन पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पहुंचता है पूरा कोड यही रुक जाता है, आगे नहीं चलता। सेम लाइक जैसे एग्जाम हॉल में टीचर बोलते हैं अब रुक जा पेपर चेक करते हैं, वैसे ही ब्रेक पॉइंट कोड को रोक के चेक करने का मौका देता है। ये हमारा सिंपल सा ब्रेक पॉइंट जो कोड पूरा कोड को रोक देता है। तो इसमें देखिए वॉच, ब्रेक पॉइंट्स, स्कोप, कॉल स्टैक ये सब दिया हुआ है। तो सीधे हम जैसे वॉच के अंदर ओपन करेंगे तो इसमें देखिए प्लेस बटन दिया हुआ है, हम ऐड करेंगे। हमें एक वेरिएबल वॉच पैनल से हम किसी भी वेरिएबल को परमानेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। हम क्लिक प्लेस इन वॉच, नाउ टाइप आई, जैसे एंटर करेंगे तो हम आई की वैल्यू इसमें आउटपुट में देगी, आई इज इक्वल टू 0। अब जब भी प्रोग्राम पास होगा हमें आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखाई देगा बिना होवर किए। तो वॉच पैनल एक सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है जो कंटिन्यूअसली वेरिएबल को देख रहा होता है। अब हम बिना होवर किए भी हमारी वैल्यू ये दिखाई देगी। तो ये हमारा वॉच पैनल है। नाउ वी रिफ्रेश इट। अब हम ब्रेक पॉइंट जैसे कि मैंने बता दिया, ब्रेक पॉइंट में ब्रेक कर देता पूरे कोड को। नाउ ओपन स्कोप। स्कोप का मतलब होता है इस वक्त कोड के पास कौन सा डेटा एक्सेस में है। जैसे इसमें देखिए लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, टू टाइप्स है। लोकल में सिर्फ उस फंक्शन के अंदर अवेलेबल वेरिएबल्स, उसे हम लोकल कहा जाता है, और ग्लोबल में पूरे कोड में अवेलेबल वेरिएबल्स है। तो स्कोप पैनल एक एक्सरे मशीन की तरह होता है जो बता देता है कि कोड के अंदर क्या चल रहा है करके, उसे हम मेनली स्कोप पैनल बोला जाता है। अब हम ओपन करते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक बताता है कि कोड कौन से फंक्शन किस ऑर्डर में कॉल हो रहा है करके। जैसे हम कॉल स्टैक तो सी इसमें हमने फंक्शन किधर क्रिएट किया, हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक हमने इसमें फंक्शन बनाया था। तो ये क्या करते हैं, कॉल स्टैक एक टू डू लिस्ट जैसा होता है जो बताता है पहले क्या चला फिर क्या चला करके। तो ये था हमारा सोर्स टैब। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट टैब, नेटवर्क। नेटवर्क पैनल में सारे नेटवर्क रिक्वेस्ट दिखाता है, जैसे रिसोर्सेस लोडेड, टाइमिंग, हेडर, रेस्पॉन्स। नेट पैनल इज लाइक द पोस्ट ऑफिस लॉग, इट टेल्स यू विच लेटर्स विच रिक्वेस्ट वेंट आउट एंड व्हाट रिप्लाईज कम बैक, ऐसा बताता है नेटवर्क पैनल। नाउ आफ्टर द परफॉर्मेंस पैनल रिकॉर्ड्स रनटाइम एक्टिविटी लाइक स्क्रिप्टिंग, रेंडरिंग, पेंटिंग, so you can find heavy tasks causing slow UI. Perform is like a witness tracker for your page. It tells which parts of your code are slowing CPU time. आफ्टर we go मेमोरी पैनल से आप हिप स्नैपशॉट्स ले सकते हो, ऑब्जेक्ट्स रिटेन साइज चेक कर सकते हो और डिटेक्टेड डॉम नोड्स या लीक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेमोरी पैनल इज लाइक चेकिंग योर रूम्स जंक, यू कंपेयर बिफोर आफ्टर टू सी व्हाट डिड नॉट गेट क्लीन्ड अप। आफ्टर application panel shows local storage, session storage, cookies, cache storage, indexed database, servers, worker registration. Application is like the browser's cupboard. Everything the website ever locally lives here. तो आज हमने क्रोन ट्यूटोरियल्स में रियल टाइम HTML एडिटिंग, CSS लाइव स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट डिबगिंग, कंसोल कमांड, सोर्स लेवल ब्रेक पॉइंट्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग देखा। ट्यूटोरियल से एक डेवलपर का सुपर पावर होता है। तो अगले और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।